से अजीत डोभाल के बंगले के अंदर गाड़ी लेकर एक शख्स ने घुसने की कोशिश की है। सुरक्षा कर्मियों ने उस शख्स को रोका, हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम हिरासत में लेकर उस शख्स से पूछताछ इस समय कर रही है। गलती से ये शख्स घुसा था या कोई साजिश के तहत ये घुसा था, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। पूछताछ इस शख्स से चल रही है। सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया है इस व्यक्ति को। एनएसए अजीत डोभाल के आवास पर सुरक्षा में सेंध की कोशिश, बड़ी खबर है। देखिए, सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, जिनके बंगले में घुसने की कोशिश एक शख्स ने की और समय रहते सुरक्षा बलों ने इस शख्स को पकड़ लिया। अब ये किसी साजिश के तहत बंगले में घुसा था या फिर गलती से घुस गया था, अभी इस बाबत पूछताछ उससे चल रही है। दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम है उसने इस शख्स को हिरासत में ले लिया, पूछताछ चल रही है। मोहित ओम और जानकारी देंगे। मोहित, क्या खंगाल पा रहे हैं, क्या जानकारी? देखिए, सुबह का वक्त था ये, जब अजीत डोभाल एनएसए उनके बंगला 5 जनपद में ही एक शख्स घुसने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त सिक्योरिटी गार्ड जो वहां पे थे, जो सुरक्षा में तैनात थे, उन्होंने उस शख्स को रोका है और उसको तुरंत दिल्ली पुलिस को दिया गया है। अब दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यूनिट जो है वो उससे पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है शख्स कौन था और किसने इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया, उसका अंदर जाने के पीछे उसका मकसद क्या था। फिलहाल अब दिल्ली पुलिस उसको गहन उससे पूछताछ कर रही है और स्पेशल सेल की टीम भी जो है वो कनॉट थाने पहुंची है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है। उस शख्स को तुरंत हिरासत में लिया गया। बंगले में घुसने की कोशिश कर रहा था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बंगले में घुसने की कोशिश कर रहा था शख्स। सुरक्षा में सेंध है ये, मोहित ओम, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनके बंगले के आसपास भारी संख्या में तैनाती होती है, कड़ी सुरक्षा होती है जवानों की। ऐसे सुरक्षा में सेंध लगना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बंगले में, ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। कितनी देर से ये पूछताछ चल रही है, मोहित ओम? देखिए, अभी दिल्ली पुलिस को इसकी कॉल करीब 1 घंटे पहले मिली थी और उसके बाद से लगातार इस मामले में पूछताछ की जा रही है। उस शख्स को हिरासत में लिया गया है। हालांकि अभी इस पूछताछ में क्या निकल कर आया है अभी ये सामने नहीं आया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो आतंकवादी जो स्पेशल यूनिट्स है और स्पेशल सेल, उसको वहां लगाया गया है और वो अब पूछताछ कर रही है। उस शख्स का पूरा जो उसकी जो प्रोफाइल है वो खंगाली जा रही है कि शख्स कौन है, कहां से आया है, उससे अलग अलग तरीके से पूछताछ की जा रही है। लेकिन अपने आप में एक बड़ा सिक्योरिटी चूक का मामला है कि जिस तरीके से एनएसए के घर के अंदर घुसने की कोशिश की गई है, क्योंकि वो जो एरिया है वो ल्यूटेन दिल्ली का एरिया है और यहाँ पे जो आम दिल्ली के मुकाबले सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि सारे वीवीआईपी उसी एरिया में रहते हैं और घर की सुरक्षा में भी जवान जो है, अतिरिक्त जवान तैनात रहते हैं। और इस तरीके से अगर वहां पे घटना होती है तो अपने में हैरान करती है, बड़ा मामला है। हालांकि वक्त रहते ही सुरक्षा कर्मियों ने उसको रोक लिया था और अब उससे पूछताछ की जा रही है। मतलब अभी ये साफ नहीं हो पाया कि गलती से ये शख्स घुसा या फिर किसी साजिश के तहत ये घुसा था, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करके घुसा था, बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था। अगर ऐसा भी था तो समय रहते ये जवानों की मुस्तैदी थी कि बड़ी साजिश को नाकाम किया। अगर ये साजिश के तहत घुस रहा था तो ऐसे में अभी पूछताछ चल रही है। जिस तरह मोहित ओम हमें जानकारी दे रहे हैं, सुरक्षा में ये बड़ी सेंध है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। अभी पूछताछ इस शख्स से चल रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम है जो इस शख्स से पूछताछ कर रही है। एनएसए अजीत डोभाल के घर सुरक्षा में सेंध, एक शख्स ने गाड़ी लेकर घुसने की दरअसल कोशिश की। सुरक्षा बलों ने शख्स को रोककर हिरासत में ले लिया है और पूछताछ इस शख्स से चल रही है। मोहित, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है? मोहित अभी जुड़ेंगे हमारे साथ। एक शख्स ने गाड़ी लेकर घुसने की कोशिश की है एनएसए अजीत डोभाल के बंगले में। सुरक्षा बलों ने शख्स को वहीं पर रोका और हिरासत में लिया है। पूछताछ इस शख्स से चल रही है। आखिर किस साजिश को अंजाम देने के लिए ये शख्स बंगले में दाखिल हो रहा था, अभी तस्वीर कुछ देर में साफ हो जाएगी, क्योंकि सवाल जवाब का दौर लगातार इस व्यक्ति से जारी है। कौन ये व्यक्ति था, उसकी गाड़ी से भी, हालांकि गाड़ी के नंबर से भी काफ़ी चीज़ें साफ हो सकती हैं। पूछताछ की जा रही होगी, जाहिर सी बात है, हर एंगल से बातचीत हो रही है, पूछताछ चल रही होगी इस शख्स से। तो सुरक्षा बलों ने शख्स को गेट पर ही रोका, हिरासत में लिया हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम है जो इस समय इस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। ये जो इलाका है जहाँ पर बंगला है एनएसए अजीत डोभाल का, वहाँ आसपास सब वीवीआईपीज आसपास रहते हैं और वो जो पूरा एक सेंट्रल दिल्ली का इलाका है वहां पर भारी सुरक्षा भी रहती है। मोहित ओम मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मोहित, वाकई ये सुरक्षा में सेंध है, अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। पूछताछ काफी देर से चल रही है
बिल्कुल, देखिए अपने आप में एक बड़ा मामला है, क्योंकि एनएसए की सिक्योरिटी को लेकर वैसे ही काफी अलर्ट्स आते रहते हैं, उनको उनके अगेंस्ट काफी अलर्ट्स आते हैं, जिसको लेकर सुरक्षा मुस्तैद रहती है। जहां वो रहते हैं, जहां उनकी मूवमेंट रहती है, उसको लेकर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात रहता है। और उस बीच में उनके घर के अंदर इस तरीके की सेंधमारी करने की कोशिश हो रही है, कोई घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा सुरक्षा का मामला है। हालांकि सुरक्षा कर्मी वहां पे पहले से ही मुस्तैद थे, और उस मुस्तैदी के कारण वक्त रहते ही उनको उस बंदे को, शख्स को रोक लिया गया है, और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि शख्स गलती से घर में घुसने की कोशिश कर रहा था या किसी मानसिकता के साथ इस घर में घुसने के लिए आया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो एंटर टेररिस्ट यूनिट है, स्पेशल सेल, उसके जवान वहां पहुंचे हैं और वो अब लगातार पूछताछ कर रहे हैं। शख्स को तुरंत हिरासत में लिया गया है। लोकल पुलिस जो थी वो वहां के मौके पर पहुंची है, उसको हिरासत में लिया है और अब लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। उस शख्स की पूरा प्रोफाइल निकाला जा रहा है कि शख्स कौन है, कहां से आया है और किस मानसिकता के साथ वो अजीत डोभाल जी के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी कोई अधिकारी बयान नहीं आया। यह बताया गया कि एक शख्स था जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और उसको तो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, उन्होंने पकड़ा है। उसके बाद दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी, दिल्ली पुलिस मौके पहुंची है और शख्स को हिरासत में लेके कनॉट प्लेस थाने गए हैं। जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के आवास पर सुरक्षा में भारी सेंध। एक शख्स ने गाड़ी लेकर घुसने की कोशिश की, उस शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ चल रही है। अपने आप में बहुत संगीन, बहुत गंभीर ये मामला है। इससे पूछताछ इस शख्स से हो रही है कि बंगले में दाखिल होने की कोशिश वो क्यों कर रहा था, क्या वो गलती से इस साइड अपनी गाड़ी को लेकर उनके बंगले के गेट तक पहुंचा या फिर किसी तरह की कोई उसकी मंशा थी, क्या वो किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था, कौन वो शख्स था, कहां वो रहता है, उसका नाम क्या है। ऐसे ही हर बिंदु पर सवाल हो रहे होंगे इस शख्स से। मोहित, बिल्कुल, देखिए पूरा प्रोफाइल खंगाला गया जा रहा होगा कि ये शख्स कौन है, इसका नाम क्या है, कहां से आया है, क्यों, किन लोगों के साथ मिला हुआ है, उसका फोन जब्त किया गया है, उसके फोन की पूरी सीढ़ियां निकाली गई, किन लोगों के संपर्क में है, क्या है। ये पूरा प्रोसेस है जो पूछताछ के अंदर होता है। और जिस तरीके से अजीत डोभाल के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसकी गहन जांच की जाएगी। और स्पेशल सेल की यूनिट इसी चीजों में उसको महारत हासिल है कि वो इन लोगों की जो लोग होते हैं उनको पूरा डोजियर निकालते हैं और जानते हैं कि इनके पूरा प्रोफाइल क्या है। अगर उस शख्स का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो ये उसका तुरंत उसके बारे में जानकारी मिलनी और आसान हो जाएगी। लेकिन अब उस शख्स के बारे में पूरी एक एक जांच की जा रही होगी कि ये शख्स कहां से आया था, कब चला था, जो इस एरिया में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उनको खंगाला जा रहा है, उनकी फुटेज देखी जा रही है, पूरा ट्रैक किया जा रहा होगा किस रूट से यहाँ पे पहुंचा है। तो ये कई अभी जांच है जो आगे होनी है। फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से इतनी जानकारी मिली है कि एक शख्स घुसने की कोशिश कर रहा था और उसको रोक लिया गया, इससे पूछताछ की जा रही है। ठीक है मोहित, आप नजर रखिएगा। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। तो दिल्ली पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये जो शख्स है ये कर्नाटक का रहने वाला है, जिसने बंगले में घुसने की कोशिश की। एनएसए अजीत डोभाल के पकड़े गए शख्स का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि इस शख्स का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, कर्नाटक का रहने वाला ये बताया जा रहा है।